चलो देखो फिर, एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट। मैंने लास्ट वो बता दिया था, कोल बता दिया था। चलो देखो, अब देखेंगे पेट्रोलियम, ठीक है। अब मैंने बता दिया था, अब देखेंगे पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम, हेलो ठीक है, सर। पेट्रोलियम। हाँ बताओ। सर वो जो डीपीटी हुई थी ना सर पोल के ऊपर, उसमें सर एक डाउट था मेरा। पूछो, जॉन कुछ पूछना चाहा तो। ओके सर, सवाल ये था सर डीपीटी का कि which coal is known as the category of coal which is better known as brown coal। तो सर इसका आंसर लिग्नाइट होना चाहिए ना सर। क्या दे रखा था उसमें? सर इसमें दिया हुआ है, सर सी दिया हुआ है, एंथ्रासाइड दिया हुआ है। एंथ्रासाइड दिया हुआ? चलो मैं देखता हूँ, चेक करता हम्म, हूँ, फिर सही करता हूँ। जी जी सर। चलो यहाँ देखो, पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम को अगर मैं तोड़ूं, तो पेट्रा, इसको मैं तोड़ूं तो इसको तोड़ूं मैं तो आएगा तो पेट्रा। पेट्रा मीन्स होता है रॉक, और फिर टूटेगा तो ये बनेगा ओलियम, ठीक है, मतलब ऑयल। मतलब कि पेट्रोलियम के आगे रॉक के बीच में पाए जाने वाले ऑयल्स, ठीक है। कि पेट्रोलियम कैसे होते हैं? डार्क कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? डार्क कलर के होते हैं। डार्क, डार्क कलर, ठीक। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, ठीक। क्रूड ऑयल मतलब कच्चे तेल। क्रूड ऑयल मतलब रॉ ऑयल है, मतलब कच्चा वाला तेल, कभी कच्चा वाला तेल है, इसको प्योरीफाई वगैरह करेंगे, ठीक है, प्योरीफाई वगैरह करेंगे, ठीक है। क्रूड ऑयल फाउंड कहाँ मिले जाएंगे? आपके ग्राउंड के नीचे मिलेंगे, कुछ सर्टेन एरिया में, हर जगह नहीं, कुछ सर्टेन एरिया में। क्या हो गया तुम्हें? मतलब सी। फाउंड, हेलो सर। हेलो सर। बोलो। सर मतलब कि जो रॉक के अंदर ऑयल पाया जाता है उसे मतलब पेट्रोलियम है। रॉक के बीच में ऑयल, कुछ स्पेशल रॉक होते हैं, उनके बीच में ये मिलते हैं, ओके ठीक। ओके। रॉक के बीच थैंक में ऑयल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। चलो देखो, ग्राउंड, इधर ध्यान से सुनो। बिलो द ग्राउंड, इन सर्टेन एरियाज, ठीक है, कुछ सर्टेन एरिया मिलेंगे, इनको क्या कहते हैं आपको? इनके पास ना एक अजीब सी स्मेल होगी, अनप्लेजेंट, जो आपको पसंद नहीं आएगी, ठीक है। वेरी स्ट्रेंज स्मेल, वेरी अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट स्मेल, ठीक है, स्मेल। और ये जो होंगे इनसॉल्युबल इन वाटर, एंड इनसॉल्युबल मतलब पानी में घुलेंगे नहीं, इनसॉल्युबल इन वाटर, इन वाटर, ठीक। पेट्रोलियम ना एक सिर्फ केमिकल कंपाउंड नहीं है, एक केमिकल कंपाउंड नहीं, कई सारे मिक्सचर, ये कई सारी चीजों की मिक्सचर है, ठीक है। तो लिख लोगे, इन मिक्सचर को कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। लिख लोगे ये सिंपल बात कि पेट्रोलियम, पेट्रोलियम is a mixture of is a mixture of various compounds of various compounds of hydrocarbons, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स कहने का मतलब क्या कि ऐसे कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होंगे, सिर्फ दो ही से बने होंगे, ठीक है। मेड ऑफ, गौर से सुनना, मेड ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। ऐसी चीज जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होंगे उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक। हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे, ठीक।
हम नेचुरली इन पेट्रोलियम को कहां से निकालते हैं? हम ऑयल वेल से निकालते हैं। हम क्या करते हैं? ऑयल वेल से निकालते हैं। ये भी लिख लेना कि नेचुरली इट इज टेकन आउट, नेचुरली it is taken out, it is taken out। कुआं जानते हो ना, कुआं, अल हबीबी कुआं है, ठीक। एंथ्रासाइड तक ही बताया था, ठीक है। तो लास्ट था ना, टेकन आउट फ्रॉम डीप ऑयल वेल्स, ठीक। तेल का कुआं कहते हो ना, सुना है ना, ठीक है। पेट्रोलियम को हम, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड मिनरल्स ऑयल और क्रूड ऑयल, कच्चे तेल कहते हैं इनको, मिनरल्स ऑयल, मिनरल ऑयल्स और आप इसको क्रूड ऑयल भी कहते हो, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल्स, ठीक है। इनको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज, ये सारे पॉइंट्स याद रखोगे, इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड, ठीक। क्योंकि इस पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स का ना काफी यूजेस हैं। जितनी ज्यादा यूजेस, उतना ज्यादा मांग, उतना ज्यादा पैसा, ठीक है। तो ड्यू टू वाइड रेंज ऑफ यूजेस, काफी यूजेस होते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैसेस, ठीक है, ऑयल्स, आपके वैक्सेस वगैरह, ये सारे देखो ना हर जगह यूज है। और रेंज ऑफ यूजेस इन मैनी इंडस्ट्रीज, जरा जल्दी छापो। इसे ऑन करो, इसे। फरहान अख्तर, अच्छा कहते हो, अच्छा कहा तुमने, सही कहा। साढ़े 9 से होता है, लिख लिया आपने? इसे ऑन करो ना। सर मैं दे तो हरीश, एक्टिविटी अनम्यूट होने का, वो कर नहीं रहे हैं। छोड़ दो, रहने दो, ये कुछ बच्चे सर हमेशा। सर सर ये वीडियो ऑन करने का कर रहे थे सर, माइक नहीं कर रहे थे। मैं तो अच्छा, माइक ऑन वीडियो कर रहा था। का है, तुम दोनों का क्या दोस्ती ज्यादा गहरी है, एक दूसरे का वीडियो ऑन कराना चाह रहे हो? हैं? चले जाओ उसके घर। नहीं सर, नहीं। सर ये बता दीजिए सर, ये डीप ऑयल व्हील मतलब बहुत अंदर मतलब पाया जाता है। हाँ, गहरे बिल्कुल होल किए जाते हैं, वहां से निकालते हैं, कुआं। ओके। और सर सुनिए ना, हाँ ना, सर रिकॉर्डिंग निशा शर्मा ने ऑन किया है, तो उनके पास चला जाएगा रिकॉर्डिंग, आपने नहीं किया था। तो वो रिकॉर्डिंग है। आसपास क्या आ रहा है? रिकॉर्डिंग
लेकिन आपके पास नहीं, निशा शर्मा के पास, तो क्या करें? रिकॉर्डिंग निशा शर्मा के पास है, वो रिकॉर्डिंग सबके पास होता है। नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन निशा शर्मा ने किया था। कोई नहीं, वो कोई भी कर सकता है। जाएगा उसके सिस्टम में फिर शायद। नहीं, अच्छा, मेन होस्ट मैं हूँ, मेन होस्ट, मेन आइटम, मेन आइटम मैं हूँ, जो होगा मेरे साथ होगा। ठीक, अच्छा। लिख लिया आपने? लिख लिया? हाँ हूँ। लिख लिया आपने? जिसका नहीं हुआ चैट में बता दो मुझे। लिख लिया आपने? चलो देखो, अरीशा, चलो देखो, चलो देखो, क्या देखो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चलो देखो, तो ये आपको पेट्रोलियम मिलते कहाँ हैं, कैसे बनते हैं? ठीक है, ये पेट्रोलियम कैसे बनते हैं? तो देखो, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने कहा कि पेट्रोलियम कैसे बनते हैं, तो जो भी छोटे छोटे प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो भी छोटे छोटे प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो जब मरते हैं तो वो कहाँ, वो जो ज्यादातर जो आपके जो प्लांट्स और एनिमल डेथ करते हैं, तो वो कहाँ आते हैं, वो जो जहां मर रहे हैं ये समुद्र के अंदर, वो नीचे समुद्र के तल पे आते हैं, नीचे को आते हैं। ठीक है, वहां जो बॉटम एरिया वहां आते हैं। ठीक है, तो ये बात लिख लोगे कि जो भी आपके सी प्लांट्स एंड एनिमल है, प्लांट्स एंड एनिमल है, तो जब मर रहे हैं कहाँ आ रहा है, डेड, कहाँ आ रहा है, नीचे बॉटम पे आ रहा है, सेटल एट द बॉटम, बॉटम पे आ रहा है, बॉटम पे आ रहा है। फिर जब बॉटम पे आ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, बॉटम पे आ रहे हैं तो ये किससे कवर्ड हो रहा है, सैंड और मड से कवर्ड हो रहा है, कवर्ड बाय सैंड एंड मड। ठीक है, इनसे कवर्ड हो रहा है। जैसे जैसे ये कवर्ड हो रहा है वैसे वैसे इन पे क्या एक्ट हो रहा है, जैसे जैसे ये कवर्ड हो रहा है इन पे क्या
कौन सा चीज काम कर रहा है, इन पे प्रेशर काम किया जा रहा है, इस पे हीट काम किया जा रहा है, इस पे बैक्टीरिया वगैरह पे लगे पड़े हैं, ठीक है, और इनको एयर भी नहीं मिल रहा है, मराइन प्लांट्स एंड एनिमल। हाँ, क्या काम कर रहा है कि एक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑन देम, इन पे ये लोग काम करते हैं, ये सब चीजें क्या एक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, उस जो मर गए हैं प्लांट्स और एनिमल, तो यही स्लोली किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, स्लोली converted into पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये इस तरीके से पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देखो ये जो पेट्रोलियम जो होते हैं वो दो इम्परवियस मतलब कहने का मतलब नॉन पोरस, जिनके अंदर होल्स नहीं होते, ठीक है, इम्परवियस, दो इम्परवियस रॉक के बीच में मिलते हैं, ठीक है, लिखोगे कि दे अकर एज ऑयल डिपॉजिट्स, ऑयल डिपॉजिट कहने का मतलब क्या, कि तेल का खदान जहां पे ऑयल है, दे अकर एज ऑयल डिपॉजिट्स बिटवीन two layers of impervious rock, आपके जमीन के नीचे लेयर्स हैं रॉक्स के, वो दो लेयर्स जो impervious रॉक है उनके नीचे, impervious रॉक्स कहोगे नॉन पोरस रॉक, मतलब जिनके थ्रू लिक्विड आर पार नहीं है, impervious नॉन पोरस रॉक्स, ठीक, नॉन पोरस रॉक्स, ठीक है, इन रॉक्स के बीच में मिल रहे हैं, ठीक। अच्छा, तो ये तो बन तो गए, फॉर्मेशन हो गया, निकाले कैसे, हम इनको निकाले कैसे, ये टॉपिक था फॉर्मेशन का, ये टॉपिक क्या था पर किसका था ये, फॉर्मेशन का। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कि कैसे हम इनको निकाले, ठीक है, तो लिखोगे कि occurrence and extraction of पेट्रोलियम, ठीक। तो हमने देखा कि ये पेट्रोलियम कहाँ मिल रहा है, आपके कहाँ मिल रहा है, तो इम्परवियस रॉक के बीच में मिल रहा है, क्योंकि ये पेट्रोलियम जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं करते हैं, अगर वाटर और पेट्रोलियम रखो तो पेट्रोलियम की डेंसिटी लो होती है, ये ऊपर आ जाएगी, वाटर के ऊपर है, तो ये जनरली क्या होता है, वाटर के ऊपर होते हैं और क्या फ्लोट करते हैं, ठीक। तो ये भी बात इसमें लिख लेना कि पेट्रोलियम has low density than water and floats over water. वाटर के ऊपर क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, ठीक है, वाटर के ऊपर क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। पेट्रोलियम के ऊपर ही नेचुरल गैस मिलते हैं, पेट्रोलियम के पहले वाटर, पहले क्या इम्परवियस रॉक, पहले क्या इम्परवियस रॉक, फिर उसके ऊपर क्या वाटर, फिर उसके ऊपर क्या पेट्रोलियम, फिर उसके ऊपर क्या नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस, और फिर इनके ऊपर क्या इम्परवियस रॉक। तो यही बता रहा था मैं कि पेट्रोलियम क्या है, दो इम्परवियस रॉक के बीच में,
छापना जरा इतनी बार। जल्दी लिख लो। बोलो मोइन अंसारी। हेलो हेलो सर। हाँ बताओ। सर ये समझ में नहीं आया सर कि ये पेट्रोलियम हैज लो डेंसिटी देन वाटर फ्लोट्स ओवर वाटर। जिसकी डेंसिटी कम होती है वो, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो क्या करता है? वाटर, जैसे वाटर की डेंसिटी कम है। लेकिन सर आप ये कह रहे थे कि मतलब पेट्रोलियम उसमें डिजोल्व नहीं होता है वाटर में, तो सर ये तो सी में पाया जा रहा है सर, तो कैसे मतलब वो उसमें तो वाटर होगा। अरे वो सरफेस से नीचे की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा सर सरफेस। और सर ये मतलब ये वाला समझ में नहीं आया सर, ये एक्शन ऑफ प्रेशर टेम्परेचर बैक्टीरिया इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑन देम। मैंने कहा जब ये जमीन के नीचे जाएंगे, जिनके इनके ऊपर क्या जमीन आता चला जाता है, सोयल आता चला जाएगा, यस सर। क्या होगा कि जैसे जैसे सोयल ऊपर आएगा उसके ऊपर भार पड़ेगा, वजन पड़ेगी, तो प्रेशर आएगा। यस प्रेशर सर। आएगा टेम्परेचर भी आएगा। यस सर। ठीक है। उसके अंदर बैक्टीरिया भी हैं, तो बैक्टीरिया भी काम कर रहे हैं, यही बात मैंने बताया। यस सर। सर सर एक और बता दीजिए सर। पूछो पूछो, जॉन कुछ पूछो चाहत हो। सर ये दे ऑक्सर्स एज ऑयल डिपॉजिट बिटवीन टू लेयर्स, ये वाला समझा दीजिए यार सर मुझे लग प्लीज। रहा है ना तुम बीच में ना गायब हो जाते हो, अभी सो के बिल्कुल ऐसे चलता रहता है क्लास, सो जाते हो, फिर उठते हो, फिर कुछ ठीक है सर, फिर नहीं सो सर जाते नहीं हो सर। फिर। नहीं सर ये समझ में नहीं आया था सर। ऑयल डिपॉजिट कहने का मतलब क्या कि ऑयल के अमाउंट, ऑयल के अमाउंट की यहाँ मिलते हैं, ऑयल यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, ऑयल यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, आपको इकट्ठा मिलेंगे तेल, ये मैंने कहा। कहाँ कहाँ पे सर, कहाँ पे इकट्ठे होंगे। तारों के पीछे और सितारों के आगे, चांद के पीछे, और सर रॉक से के बीच में हाँ, मतलब। दो रॉक्स के बीच में। देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में फिगर वगैरह देखा होगा, दिया होगा, कोई रेफरेंस बुक में देखो, फिगर दिया होगा, दो ओके रॉक्स के सर बीच ओके। में मिलते हैं। ओके थैंक यू सर। सर हाँ सर वो लास्ट जो टेस्ट पेपर था उसका क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट था। अब मैंने बोला तो तुम्हें जवाब तो दिया था कि मैं लास्ट में पूछ लूंगा तुमसे, कहा तो था। ओके। हटा दूं क्या? चैट में बता दो। लिख लिया क्या? लिख लिया? क्या पूछ रहे हो आलिया इमाम, क्या पूछ रहे हो बताओ। व्हेन कोक इज, ये कोक को हम जलाते हैं तो ये हीट देते हैं, हीट देते हैं, गैसेस में रिलीज करते हैं। कोक को जलाओगे तो ये गैसेस भी रिलीज करेंगे। वैसे गैसेस होंगे जिसके अंदर कार्बन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज करेंगे।
हटाओ मैं इसको। यस सर हो गया, आप बाकी बच्चों से पूछ लीजिए। चलो देखो, तो ये थे आपके, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करते हैं कि पेट्रोलियम निकालने के लिए हम की होल्स बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं? होल्स बनाते हैं, कि जो कहते हैं ऑयल वेल्स। और कहाँ? धरती के अंदर बनाते हैं, ठीक है। जहां हमें लगता है कि यहाँ पे तेल होगा। अब ऐसे नहीं कि किसी के घर में ही होल बना दिया और फिर पता चला क्या तेल ही नहीं निकला, ठीक है। तो फिर आपको वो मार मार के आपका फिर, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वैसे नहीं करेंगे। तो लिख लोगे कि पेट्रोलियम is extracted by digging holes called oil wells into earth crust, ठीक है, ठीक है। पहले क्या थे? पहले टाइम में क्या थे कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑयल धरती पे ही, ये लैंड से ही निकालते थे। पहले ये था कि ऑयल वेल्स आर done by oil wells are done for getting petroleum was done only on land, अर्ली शुरुआत के वक्त में ऐसा था, सिर्फ लैंड से ही हम ऑयल निकालते थे, ठीक है। लैंड पे क्या करते हैं हम? होल्स बनाते थे, कुआं खोदते थे और उससे तेल निकालते। लेकिन अब क्या है, सर्वे से ये पता चला कि समुद्र के अंदर भी ऑयल्स हैं, ठीक है। सी बेड्स इनको कहते हैं। तो ये भी लिख लोगे, नाउ अ डे some oil wells also done under the seabed, ठीक है, अंडर द सीबेड, समुद्र के नीचे हम होल्स बना के हम वहां से तेल निकालते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? अंडर द सीबेड, ठीक है, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। देखो, सबसे पहले ऑयल वेल कहाँ डन किया गया, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि वर्ल्ड फर्स्ट क्या हो गया मोइन अंसारी? किसी के डाउट नहीं आ रहे, सिर्फ तुम्हारे ही आ रहे हैं, सुन नहीं रहे हो तुम। सर ये क्या लिखा है आपने? सर मैं लिखने के लिए ऑयल व्हील्स के बाद क्या लिखा है सर आपने? 9 डे में। अच्छा, समझदार हो, ये तो समझ ही जाते। ऑल्सो डन, ठीक। सर आप अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए सर, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। कब? अभी आपने जब क्लास स्टार्ट किया था ना तब। वो गलती से हो गई थी। सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, जब आपको देखना ओपन करके देख लेता हूँ। स्क्रीनशॉट गलत बात है। हाँ, अरे सर वो आप दिखाते ही नहीं हो तो मैंने लेना पड़ा सर फिर। अच्छा, चलो यहाँ देखो, सी बेड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल ऑल्सो
Also done. World first oil well was drilled in Pennsylvania, USA. ठीक है, कई लोग वहां के होंगे उनको पता नहीं होगा, ठीक है, कई लोग वहां के होंगे, इसमें से कई लोग वहां के होंगे, पता नहीं होगा, ठीक है, अमेरिकन लोग हैं 1859, ठीक है। ठीक है, 8 साल बाद इंडिया से भी निकाला गया, ठीक है। 8 years later 8 साल बाद, कहते हैं ना 2 साल बाद, 8 साल बाद, ठीक है, ऑयल 8 साल बाद इन 1867 oil was drilled from मकुम, जो कहाँ है, असम में, ठीक है, असम में, ठीक है। तो इंडिया में सिर्फ असम में ही नहीं और भी जगह मिलते हैं, ठीक है। तो सी नंबर देखना, और भी जगह मिलते हैं, ऑल्सो फाउंड इन, ऑल्सो फाउंड इन क्या, गुजरात, मुंबई हाई कहते हैं उसको, ठीक है, मुंबई हाई। मुंबई हाई जो है ना, ये मुंबई के अंदर है और ये प्लांट का नाम है जो हम समुद्र से निकालते हैं, ठीक है, मुंबई है, ठीक है। लिख लोगे कि ये मुंबई है और आपका हो जाएगा मुंबई हाई के साथ साथ कुछ नदियों के किनारे से भी निकालते हैं, नियर, ठीक है। चलो, मुंबई हाई and near the basins of Godavari and Krishna River. Krishna rivers. कृष्णा रिवर। रिफाइनिंग ऑफ, हमने नेक्स्ट देखेंगे रिफाइनिंग, ये हमने निकाल लिया, हमने देखा कैसे फॉर्मेशन होता था, हमने देखा कैसे निकाल रहे हैं। अब देखेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, ठीक, कैसे हम इनको रिफाइन करेंगे। ताहा खान बताओ। सर डंग मतलब खोदना ना? हाँ, खोदना। सी पॉइंट ये बता रहा है कि हाँ कहाँ मिलता है, इंडिया में कहाँ मिलते हैं, ठीक है, इंडिया में कहाँ मिलते हैं, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम जो हमें मिला वो कैसा है, क्रूड ऑयल है, ठीक है, कैसा है, क्रूड है, कच्चा तेल है, ठीक है, क्या है ये, कच्चा तेल है, ठीक है। इसके अंदर काफी चीजें होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती, ठीक है। तो इसको काम में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रिफाइनिंग करते हैं, इसको क्या कहते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। ये बात लिख लोगे कि द क्रूड
the crude petroleum, the crude petroleum, the crude is refined, to make them specific for use. इनको यूज में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको रिफाइन करेंगे, इनको क्या करेंगे हम रिफाइन करेंगे, ठीक है। इनको, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, वो भी चीजें होती है जो हमें जरूरत नहीं है, वो भी चीजें होती है जो हमें जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये रिफाइनिंग कहाँ होता है इनका, ये रिफाइनिंग होता है ऑयल रिफाइनरीज में। कहाँ होता है ये, ऑयल रिफाइनरीज में टेक प्लेस in an oil refinery, ठीक है, रिफाइनरी, ठीक है। चलो यहाँ देख लो, तो कहाँ होते हैं, ऑयल रिफाइनरी में होते हैं। किनको करते हैं हम, क्रूड पेट्रोलियम को, जो कच्चे तेल है उनको मैंने क्या रिफाइंड किया। अच्छा लिख लोगे, बाय प्रोसेस रिफाइनिंग, प्रोसेस का क्या नाम है, रिफाइनिंग। छापो जल्दी से। जल्दी से लिख लो। मैं कह रहा हूं कि कोक का यूज मैं कर रहा हूं अगर फ्यूल, तो आपने देखा है कि ये विदाउट कोई गैस के साथ जल रहे थे, किसी तरह की स्मोक प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, किसी तरह की स्मोक प्रोड्यूस नहीं, कंप्लीटली बर्न हो रहे थे, मतलब CO2 वगैरह रिलीज करें। अगर इंडस्ट्रियल बेसिस पे करूं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं, आपके कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस, तो यही तो गैसेस हैं। लिख लिया, जल्दी लिखो। मैंने कहा कि कोक जो है, मैंने कहा कुछ कोक जो है वो क्या है कि अगर इंडस्ट्री वगैरह में यूज कर रहा हूं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं, आपके कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहे हैं, दोनों गैसेस बनाते हैं। मैंने खा लिया, जो खा रहा था खा लिया। कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हम जब यूज करते हैं ना इनको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये प्रोड्यूस करते हैं। डेविड चौधरी, कहीं जाना है तुम्हें, कहाँ जानी है?
कितने बजे तक चलेगी, कब चलेगी, कितना चैप्टर होगा, कब तक खत्म होगा, इसके बाद क्या पढ़ाएंगे, हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, यही सब सवाल पूछा करो। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जाके लेक्चर देखो, रिड्यूसिंग एजेंट मैंने बताया। चलो बहुत हो गया। चलो देखो, अब हमने रिफाइनिंग से क्या किया कि पेट्रोलियम को थोड़ा सा क्या कर दिया, रिफाइन कर दिया, थोड़ा सा प्योर कर दिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस पेट्रोलियम के अंदर जो जो कंपोनेंट्स है जो यूजफुल है इनको मैं अलग करूंगा। ठीक है, तो लिखोगे कि नेक्स्ट लिखोगे इन ऑयल रिफाइनरी, petroleum is separated into different petroleum product, जिसको मैं क्या कहते, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाय प्रोसेस, नाम सुनना, बाय प्रोसेस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या कह रहा हूं मैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये जो होता है ये बेस्ड होता है बॉइलिंग पॉइंट पे, बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। ये किस पे बेस्ड होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। जितने भी कंपोनेंट होंगे सारे के सारे बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से अलग होंगे, डिफरेंट कंपोनेंट। जितने भी कंपोनेंट होंगे, जैसे मैं कहता हूं पेट्रोल, जो भी है आपके डीजल्स, आपके ऑयल्स, आपके गैस, इन सारी की सारी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, अलग अलग होगी। इसी बेसिस पे मैं इनको अलग कर पाऊंगा, सबकी बॉइलिंग पॉइंट अलग होती है। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्या है, प्रिंसिपल है कि ये मेथड किस पे काम करता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस पे काम करता है, इस बात पे काम करता है कि सबकी बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होती है। ठीक है, देखो जरा क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहा है आपको। देखो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, इसमें आपको मिले आपको पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, जिसको आप क्या कह रहे हो, किस नाम से आता है, एलपीजी के नाम से आता है। ये एलपीजी के नाम से आता है। अब इनका यूज किस में करते हैं हम बताओ, फ्यूल के फॉर्म में करते हैं, यूज्ड एज फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, हाँ गाड़ियों वगैरह के लिए, व्हीकल्स में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके हैं इसमें दूसरा पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल तो ये किसमें, एज अ फ्यूल फॉर लाइट मोटर व्हीकल्स, जो हल्के हल्के जो व्हीकल होते हैं इनके। ठीक, चल लिख लो कि फ्यूल इन व्हीकल्स एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, चलो देखो, फ्यूल इन मोटर व्हीकल्स
और किस में यूज होंगे आपके व्हीकल्स, आपके एविएशन फ्यूल कहने का मतलब एरोप्लेन्स वगैरह में, ठीक है। और दूसरा ये कपड़ों की धुलाई वगैरह में भी यूज होता है, ठीक है। और ड्राई क्लीनिंग, इन ड्राई क्लीनिंग, यहाँ भी यूज होता है, ठीक है। इन ड्राई क्लीनिंग एज अ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के दो पार्ट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट की तरह इनको यूज किया जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, केरोसिन, ये आज भी गांव वगैरह में यूज होते हैं, ठीक है। तो इसका यूज किस में होगा, एज अ फ्यूल इन stoves, gas, in stoves, lamps, ठीक, स्टोव, लैंप्स, ठीक है। और इनका यूज एज अ स्पेशल केरोसिन यूज होता है, ये एरोप्लेन्स वगैरह में यूज होता है, ऑल्सो इन एरोप्लेन्स। छापो, निकाल ही सकता हूँ, चल छापो। बताओ। सर प्लीज एक बार बोला, इन ड्राई क्लीनिंग एज सॉल्वेंट बता दीजिएगा जरा। जैसे कपड़ों की धुलाई वगैरह में ना, मेटल सरफेस को साफ वगैरह करने में इनका यूज होता है, ठीक, क्लीनिंग पर्पस में यूज होता है। ओके सर। यही सब पढ़ो तुम, मोहम्मद आबिद, सांप बिच्छू मारने के लिए भी यूज होता है, यही सब पढ़ो, सांप बिच्छू आदमी, यही सब पढ़ो। इनको ऑन करो, देखो कौन है ये, शहर। हेलो सर। बताओ। सर एक बार एविएशन बता दीजिए। एविएशन मतलब उड़ने वाला, Okay. उड़ने वाले जहाज वगैरह को कहते हैं aviation। लिख लिया, इनको ऑन करो ना एक बार। क्या कह रहे हो बताओ। अनप्लेजेंट स्मेल कहने का मतलब क्या, कि अच्छा वाला स्मेल नहीं, गंदा वाला स्मेल। हेलो सर। ऑयल रिफाइनरी, ये फैक्ट्रीज होती हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक मेथड होता है। हाँ बताओ, बोलोगे या पैसा चाहिए तुम्हें, पैसे तो नहीं चाहिए बोलने के लिए। मोहम्मद क्या, क्या प्लेन में कौन सा ऑयल यूज होता ये कैरोसिन भी है? यूज होता है, जहाज पेट्रोल वगैरह भी। में क्या हो जाएगा, कैरोसिन यूज होता है। कैरोसिन, स्पेशल कैरोसिन, प्योर वाले। आलिया इमाम, बताया था तुम्हें मैंने आंसर, हटा रहा हूं मैं इसको। मैंने आंसर ये बताया कि जो कोक होता है ना,
अगर गैसेस रिलीज करने की बात कर रहे हो तो ये CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 दोनों प्रोड्यूस करेंगे कंडीशन वाइज। सर बोलो हेलो बोलो सर अरे बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सही में नहीं आ रही क्या मेरी आवाज? मॉनिटर आ रही है आवाज? हाँ सर पूरा वेल एंड फाइन। उसको नहीं आ रही है। कौन से गोले से बोल रहे हो? हर क्लास में किसी ना किसी को प्रॉब्लम होता है, वो नेट की वजह से होता होगा। प्रॉब्लम तो मुझे भी है, अब क्या बताऊं तुम्हें। प्रॉब्लम बता दूंगा तो तुम्हारे आंखों से आंसू आ जाएंगे। इधर देखो, पता ही। हाँ देखो। नेक्स्ट क्या आता है? डीजल थे ना हमारे, पेट्रोल हो गए, चौथा डीजल। तो डीजल तो इनका यूज ना वो जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं ना उनमें यूज करते हैं एज अ फ्यूल, बड़े मोटर वाले डीजल्स, ठीक है। तो इनका यूज होता है यूज्ड इन हैवी मोटर्स, हैवी मोटर्स, हैवी मोटर्स इनको चलाने के लिए यूज्ड इन हैवी मोटर्स एज अ फ्यूल, एज अ फ्यूल, एज अ फ्यूल, ठीक है। जैसे कौन कौन? बसेस में, आपके ट्रैक्टर में, आपके ट्रेन्स वगैरह में, ठीक है। आपके इरिगेटिंग पंप में, वो जो खेतों में पानी वगैरह खींच के डालते हैं ना, इरिगेटिंग पंप्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में, ठीक है। ये डीजल थे, ठीक है। ये आपके डीजल के काम थे। एक और होते हैं आपके लुब्रिकेटिंग ऑयल। एक्सक्यूज मी सर। बताओ। सर वो जो एयर कैप में सर हाइड्रोजन गैस जो रहती है ना सर, उन चांद पर जाने के लिए, हाँ, तो सर वो भी क्या ये केरोसिन या कुछ उसका पेट्रोल का कुछ ये रहता है क्या, उसका कुछ टाइप रहता है क्या कि वो एक अलग हो जाता है? वो ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो नहीं है, वो हाइड्रोजन है, वो भी फ्यूल ही है। वो बेसिकली थ्रस्ट पैदा करने के लिए होता है, वो बेसिकली थ्रस्ट पैदा करने के लिए होता है। वो गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। ये उनका यूज नहीं होता उसमें, वो लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन यूज होते हैं उधर, ठीक है। ये उनसे इनसे वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा चलेंगे कम प्रोवाइड करेंगे, और उनसे हल्के भी होते हैं, इसलिए वहां यूज हो रहा है। यस सर। चलो Thank you, sir. लुब्रिकेटिंग ऑयल देखो। इन ऑयल का यूज हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए करते हैं। इन ऑयल का काम हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए करते हैं। जितने भी मशीन्स हैं, इंजन्स हैं, वहां ये यूज करते हैं ताकि वहां पे फ्रिक्शन कम लगे, मशीन ज्यादा दिनों तक चले। तो लिखोगे लुब्रिकेटिंग used for lubrication, in machines and engines, ठीक है, ताकि फ्रिक्शन ना लगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके इसी में छठा पैराफिन पैक्स, पैराफिन पैक्स। इसका यूज कैंडल्स वगैरह बनाने में, मेकिंग कैंडल्स, और क्या, वैसलीन, फैक्स पेपर। क्या हो गया तुम्हें?
वैक्स पेपर। इस स्लाइड में कुछ डाउट है तो पूछो, और ग्रीसेस वगैरह बनाने में बताओ जल्दी। सर वो जो हम लोग का मतलब वो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल नहीं होता साइकिल के चेन के लिए सर, वो भी सर पेट्रोलियम का ही बना रहता है। हाँ वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है, वो बाई प्रोडक्ट होते हैं, ये जितने भी है ना ये बाई प्रोडक्ट है, कि बना रहा था कुछ और बीच में बन गया, ये इनका भी यूज कर लिया गया। अच्छा ओके सर। चलो यहाँ देखो, विटामिन, विटामिन आपने देखा था किसके लिए यूज होता है, पेंट्स वगैरह में, पेंट्स वगैरह में, वाटर प्रूफिंग रूफ बनाने में, वाटर प्रूफिंग रूफ बनाने में, roofs of buildings, ठीक है, पेंट्स बनाने में, ये बनाने में, और क्या, रोड सरफेस, रोड सरफेसिंग के लिए, सरफेसिंग छापो, तो ये यूजेस छापो। ऑप्शन में अगर दोनों, हाँ ये लुब्रिकेटिंग ऑयल फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है, लिख लेना, डिक्रीज फ्रिक्शन, ठीक, लिख लिया। अगर ऑप्शन में दोनों तो दोनों पे जाओ ना, फिर ऑप्शन में दोनों है तो ठीक है, पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना ये कंडीशनल है, कोई भी हाइड्रोकार्बन जलता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये कंडीशनल हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनाता, बिल्कुल बनाता है, ये कंडीशनल हो जाएंगे, मतलब कुछ रेयर केसेस में। सुमैया खान कि मैं देखता हूँ उसके जन्म उसने, दानिश आर लिख लिया आपने, ये हेलो लिख सर। लिया, जल्दी लिखो, हाँ बताओ। सर मैं पूछना चाह रहा था, सर आपने जो लिखाया था कि क्या कहते हैं लिग्नाइट के अंदर 40 से 70% कार्बन होता है, और ऐसे ही सर क्या कहते हैं ब्यूटी मिनस कॉल के अंदर 40 से 80% होता है, लेकिन सर आपके जो नोट्स हैं जो आप सर स्टडी मटेरियल दिया उसमें सर कुछ डिफरेंट है। क्या दे रखा है सर? उसमें दे रखा है सर लिग्नाइट में होता है 30% कार्बन, और बिटुमिनस में सर 78 से 86%, और एंथ्रासाइट में सर 94 से 98%। अच्छा तुम ये रेंज को लेके कंफ्यूज हो,
सर तो 20 और पीट में सर 27% है और आप लिखवाए थे 40 से 45%। सर रेंज तो सर 30 आता ना पीट में। पीठ में कितना रेंज? 30। सर देखो, आप लिखवाए। सुनो मेरी बात सुनो। यस सर यस। मैं कह रहा हूँ कि सबसे कम किसके अंदर कार्बन कंटेंट होगा? पीठ में। सर पीट में यस। उससे ज्यादा किसमें? लिग्नाइट। फिर उसके ज्यादा बिटुमिनस में, फिर उसके ज्यादा एंथ्रासाइट। यस। ये रेंजेस मैंने जो लिखा है ना वो एवरेज है, किसी किसी बुक में अलग अलग होते रहते हैं। अच्छा सर तो किसी फॉलो book में जो अलग लिखा है अलग उसी दिया को हुआ है। सर फॉलो उसी को करें जो आपने लिखवाया है। हाँ ठीक है, ठीक है, जो मैंने नोट्स में लिखा है वही लिखो। ओके सर थैंक यू। हटाओ मैं इसको। किसके डीपीटी के क्वेश्चन से बताना जरा, जरा चैट में बताना डीपीटी क्वेश्चन, जरा बताओ चैट में, मैं देख रहा हूँ, चैट में बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है? आनिया, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। चैट में बताओ ना, चैट में देख तो रहा हूँ। 6 and 7 S44। सर मैं बता S44 के 6 and 7 और सर क्वेश्चन है क्वेश्चन 7 भी S, ठीक है, क्वेश्चन 7 ठीक है, मैं देखता हूँ। ये लास्ट तुम्हारे डीपीटी है ना, लास्ट डीपीटी है। हाँ मैं स्क्रीनशॉट दिलाता हूँ, रुक जाओ। when we burn coke it emits option A oxygen gas, option B carbon monoxide, option C carbon dioxide, option D nitrogen gas. क्वेश्चन S44 का ये कौन है यार, इतना ज्यादा पूछ रहा है क्वेश्चन? 6, 9, 12 भी इसने पूछ दिया। हेलो सुन रहा हूँ मैं। वही सर क्वेश्चन था। मैं देख रहा हूँ। ये लास्ट डीपीटी थी ना तुम लोग की, मतलब कि ट्यूसडे को हुई थी जो ट्यूसडे को हुई थी डीपीटी, वही तो। बोलो भी। हाँ सर यस सर। वो S44 थी। S44 ट्यूसडे को। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर किसी ने 3 पूछा। क्वेश्चन नंबर 0, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन? किसने पूछा ये किसने पूछा? इसमें तो कोक होगा। हाँ बुड़बक। Question number 6. When we burn coke, it emits, क्या emit करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लगा हुआ है? कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ चलो मैं चेक करता हूँ, उसे चेंज करता हूँ। ठीक है, S44 में चेंज करता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 7 कि द कैटेगरी ऑफ कोल इज बेटर नोन फॉर ब्राउन कोल। तो ब्राउन कोल में क्या था? लिग्नाइट। 7 का A, 6 का क्या करना है? 6 का क्या करना है? 6 का मुझे करना है, 6 का कौन सा करना है मुझे? C। 7 का क्या करना है मुझे? B। और 6, 7 हो गया, 3 भी मैंने कर दिया। 9, क्वेश्चन नंबर 9, द कोल tar is used for manufacture of, ये किसने पूछा? ये किसने पूछा? 9 बाबू। हाँ फ्राइडे है तो मेरे साथ मजाक मत करो, ठीक है? हाँ 9 का डी होगा। कैसा सवाल पूछ रहे हो यार? 12, when coal and wood is heated in absence of air, which of the following gas is formed? Natural gas, producer gas, biogas, coal gas,
बिल्कुल कोल गैस। 12 का बी, 12 का बी हो गया। अब तुम्हारे चार्लियन पैटर्न वाले क्वेश्चन, मैं इसको चेंज करता हूँ, रुक जाओ, मैं इसको चेंज करता हूँ। तुम्हारी डिस्कशन नहीं हुई थी क्या? पेपर डिस्कशन नहीं हुआ था क्या? सर इस डीबीटी का नहीं हुआ था। सर अरिशा निहाल बोल रहे हैं कि 8 देख प्लीज। 8 देखने को कह रही है, डीपीटी Yes. के ही। हाँ अजहर आसिफ रजा क्वेश्चन 2 बोल रहे हैं। चेंज कर दूंगा, रुक जाओ, चेंज कर दूंगा। तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 6 और 12, क्वेश्चन नंबर 6 था, ये तो वही नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 द कैटेगरी, ये चेंज कर रहा हूं बेवकूफ, चेंज तो कर ही रहा हूं, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, कोल डज नॉट अकर इन नेचुरल एज, नेचर वाइज कौन एग्जिस्ट नहीं करता? एंथ्रासाइट एग्जिस्ट करता है, बिटुमिनस, ये कोल टार तो बनाते हैं। मोहम्मद अशरफ क्या पूछ रहे हो? बताया मैंने। हेलो और सर। ये कौन? अजहर, हाँ अब सर बोलो। आपने 7 का सर क्या बताया? 7 का मैं चेंज करूंगा, लिग्नाइट चेंज करूंगा अभी। ओके सर। अभी रुक जाओ, अभी किसी को ऑन नहीं करना जब तक बताना तो, और फिर अगर नहीं सुनेंगे ना फिर तब दूंगा इनको। टेस्ट पेपर में तुम्हारे, रुक जाओ, सेवन का ए करना है ना कि बी? अच्छा चलो देखो, किसी ने टेस्ट पेपर में, ये तुम लोग का है या नहीं है? रुको यार, निकाल ले तो तुम लोग का टेस्ट पेपर किधर है। 6 का सी, 7 का ए। साइंस, ठीक है, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। तुम्हारे तुम्हारे टेस्ट पेपर में किसी ने पूछा 6, तो फ्लाइंग इज द एंटीबायोटिक, इसमें किसने पूछा है 6? स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द प्रॉपर्टी कॉटन मेक इट सुटेबल, तो सुटेबल फॉर मटेरियल इन समर, तो ये 12 का सी, ए एंड बी दोनों। हाँ सर यही डिबेट था इसमें, ए एंड बी। सर इतना गर्मी का ऐसा नहीं कि कपड़ा जल जाए, तो उससे हम लोग को फायदा क्या हो रहा है? बेवकूफ, अगर खराब हो गया, अगर मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ, अगर ये जलेगा तो किसी तरह का हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं करता। सर तो इन समर लिखा है ना, समर में ही थोड़ी जलाते हैं। उससे क्या है, क्यों फायदेमंद है? तुम लोगों ने ज्यादा सोच लिया होगा क्वेश्चन पे, ज्यादा समर क्वेश्चन, इस यही फायदा देता है ना, अगर हम लोग गर्मी का मौसम का बात करें तो। वो ऐसे ज्यादा, जब ज्यादा सोचना होता है ना तो ऐसे डिबेट चालू हो जाता है। अब मैंने कैसे, मैंने सोचा नहीं, मैंने बता दिया। अच्छा तुम लोगों ने क्वेश्चन को ज्यादा सोच लिया होगा, ज्यादा नहीं सोचना होता है, टिक टू पॉइंट सोचना होता है। ठीक है अब सर। मैंने देखा क्वेश्चन, मैंने कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मुझे जितना सोचना था मैंने सोच लिया। ठीक, चलो देखो, स्लाइड ले लो, पहला स्लाइड। हेलो सर। हाँ सर। सर लेकिन रेसिड्यू तो बचता है ना जलने के बाद समर सीजन में? क्या चीज बचाओ? जैसे राख तो सर अगर बचेगा हम ही। कॉटन, राख, जी राख कह रहे हो?
हाँ तो सर हुआ ना फिर, क्या मतलब सर वो ऐसे- प्रॉपर्टी तो इसमें फॉल नहीं कर रहा है। कोई भी चीज जलेगा तो उसका रेसिड्यू तो बचेगा। जी जी। रेसिड्यू तो कोई भी चीज जलेगा, कहने का मतलब कि ये किसी तरह के हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं करते। अच्छा, ठीक है, यस सर। ये था तीसरा स्लाइड। सर पेज नंबर सेकंड। सर पेज नंबर थर्ड। मैं करता हूँ करेक्शन, रुक जाओ। सर फोर्थ। मैं बस कर दूंगा, लिख लिया मैंने। सर फिफ्थ। अल्लाह हाफिज। सर पेज नंबर 1 कर दीजिए प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? सर प्लीज सर। ग्रुप पे डाल देना तुम इसे। सर थैंक यू। अल्लाह हाफिज। कल अल्लाह ये हाफिज। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके और सर। सर अगला चैप्टर। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपको कल मैं नया चैप्टर पढ़ा दूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज। हैंडसम बहुत लग रहे हैं सर।